आप इन्हें सुन के बड़े महसूस होंगे। सर इधर तशरीफ ले आइएगा। मैं उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा वो शख्सियत जो डैलस में भी उतनी ही मारूफ है जितनी ह्यूस्टन में भी उतनी मारूफ है जितनी लॉस एंजल्स में, और आप सब उनके नाम से भी वाकिफ़ हैं। मैं गुजारिश करूँगा आपकी भरपूर तालियों में जनाब खालिद ख्वाजा साहब से और तशरीफ लाएं। आपकी तालियां मजबूत करेंगी। और हमारे जो शहर का फ़ख्र है, मैं उन्हें हमेशा यही कहता हूँ, सरफराज अब्बस साहब, मेरी गुजारिश होगी सरफराज अब्बस साहब से कि वो सामने की नशिस्त पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब सरफराज अब्बस किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और इसके अलावा एक शख्सियत जो है वो हमारे मेहमानों में तशरीफ़ फरमा हैं और उनका फ्लायर में भी जिक्र भी था। जनाब डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लें। डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक। और डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक के बाद हमारे शहर में उर्दू की तरोीज व तरक्की के लिए जो किरदार जनाब डॉक्टर ज़फ़र तकवी का है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जो उन्हें हमेशा ह्यूस्टन की इनकी तहरीक का सरसैयद कहता हूँ। जनाब डॉक्टर ज़फ़र तकवी से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। हमारे मेहमानों में डॉक्टर ज़फ़र तकवी। हज़रात गिरामी, अब इसके बाद मैं अगले शायर की तरफ चलता हूँ। बड़ी ही मोतबर और सीनियर शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग हैं और अच्छा मिज़ाह कहते हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मलिक सईदी साहब से कि वो आएँ और अपना ज़रीफ़ाना कलाम आपको नज़र करें। जनाब मलिक सईदी साहब। जब तक कि मलिक सईदी साहब आ रहे हैं, मुझे बताया गया कि मैं चूँकि उन्हें जानता नहीं था और उन्हें देखा नहीं, तो मैं ज़रा माज़रत करूँगा। अर्चना पांडा भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। मेरी उनसे गुजारिश है आप सब की तालियों में कि अर्चना आज उनकी भरपूर परफॉर्मेंस होगी और आप उनकी शायरी से यकीन और बड़े महसूस होंगे। मैंने इनको यूट्यूब पर देखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती हैं अर्चना। मलिक सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ऐ जाने आरज़ू तेरी चाहत में एक दिन, ऐ जाने आरज़ू तेरी चाहत में एक दिन, बैठे बिठाए खाक में तकदीर मिल गई। ऐ जाने आरज़ू तेरी चाहत में एक दिन, बैठे बिठाए खाक में तकदीर मिल गई। पतलून जब दिया मेरा धोने के वास्ते, बेगम को जेब से तेरी तस्वीर मिल गई। जब तक के जिंदगी में कुंवारा है आदमी, जब तक के जिंदगी में कुंवारा है आदमी, लाखों ही महरूफों का सहारा है। जब तक के जिंदगी में कुंवारा है आदमी, लाखों ही महरूफों का सहारा है आदमी। अब रहम की निगाहों से तकती हैं लड़कियां, अब रहम की निगाहों से तकती हैं लड़कियां, शादी के बाद कितना बेचारा है। मैंने बेगम को बताया वक्त जाया मत करो, मैंने बेगम को बताया वक्त जाया मत करो। एक कुत्ते का सुधरना गैर मुमकिन बात। मैंने बेगम को बताया वक्त जाया मत करो। एक कुत्ते का सुधरना गैर मुमकिन बात। सुन के मेरा मशवरा
बेगम ने गुस्से से कहा। सुन के मेरा मशवरा बेगम ने गुस्से से कहा, तुम सुधर सकते हो तो कुत्ते की क्या औकात है। मैंने बेगम को बताया, वक्त जाया मत करो, ये कुत्ते का सुधरना गैर मुमकिन बात है। सुन के मेरा मशवरा बेगम ने गुस्से से कहा, तुम सुधर सकते हो तो कुत्ते की क्या औकात। अपनी ज़बान का एक चबा है। एक दिन दफ्तर में साहब जो बेनाहा गुस्से में आए। देखिए अमेरिका में आजकल बहुत ये डबल नेगेटिव की बात कर रहे हैं। हम लोग कब से बोल रहे हैं, सदियों से डबल नेगेटिव बेनाहा। एक दिन दफ्तर में साहब जो बेनाहा गुस्से में आए, मैं बोला घर में भी ऐसा ही शुरू दिखाए तो मालूम होता। एक दिन दफ्तर में साहब जो बेनाहा गुस्से में आए, मैं बोला घर में भी ऐसा ही शुरू दिखाए तो मालूम होता। साहब बोले तुम क्या जानो घर में जो मेरी हालत है। साहब बोले तुम क्या जानो घर में जो मेरी हालत है, मेरे जैसा बीवी के झुरकियां खाए तो मालूम होता। ये थे जनाब मलिक सईदी साहब। मैं एक दफ़ा फिर माजूर पेश करूँगा, चूँकि फॉर्मेट जो था वो मेरे पास नहीं था, आज निज़ामत किसी और के हाथ में थी, तो मुझे बाज़ चीज़ों का इल्म नहीं है और उस एतबार से कुछ थोड़ी सी गलतियाँ बेशुमार करता हूँ, शुक्र परवरदिगार करता हूँ। तो अब यह है कि अभिनव शुक्ला साहब तशरीफ़ रखते हैं और मेरे इल्म में नहीं था। मैं आप सब की भरपूर तालियों में अभिनव शुक्ला साहब से गुजारिश करूँगा। और इसके अलावा आपको एक और चेहरे का दीदार करवाता हूँ। तकदीस अदब के सरपरस्त आला जनाब मसरूर बरेलवी साहब तशरीफ़ फरमा है। मेरी गुजारिश होगी कि मुझे तशरीफ़ लाएंगे जनाब मसरूर बरेलवी साहब। और इसके अलावा एक और बुज़ुर्ग शख्सियत है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ह्यूस्टन की तारीख़ में जितने भी बुज़ुर्ग शायर हैं उनमें सबसे सीनियर तरीन शख्सियत शेर के मैदान में जो हैं वो हैं जनाब हमारे आसिफ रिजवी साहब, जो इंतहाई खूबसूरत लिखते हैं। 2 किताबें भी हैं, गुले सदबर्ग और एहराम फ़िक्र। मेरी गुजारिश होगी आसिफ रिजवी साहब से कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। और इसके बाद मैं अगले मेहमान की तरफ चलूँगा। डॉक्टर आबिदा हक तशरीफ़ रखती हैं। मेरी गुजारिश होगी कि वो आएँ और अपना मुख्तसर काम पेश फरमाएँ। डॉक्टर आबिदा हक। मैं जो एक गज़ल सुनाने जा रही हूँ उसका पस मंज़र मशरक़ी औरत है। जैसा कि मशरक़ी औरत को जिस तरह बचपन से सिखाया जाता है कि अपने शौहर की इज़्ज़त, बल्कि शौहर को अपना मजाजी खुदा का तसव्वुर करने का सबक दिया जाता है और हर किस्म के हालात से मुकाबला करने की घर में रह के करने के लिए कहा जाता है। जी, हम वो हैं जो नक्शे पा को आस्तां समझा किए। नक्शे पा अपने शौहर का या हम वो हैं जो नक्शे पा को आस्तां समझा किए, कब्ज़ में सयाद को ही पासबां समझा किए। आ सकीना समझ में गुफ्तार पर पाबंदियाँ, आ सकीना समझ में गुफ्तार पर पाबंदियाँ, इज़्ज़त निस्वां का हम उसको निशान समझा किए। मंजिले मकसूद का शायद पता लिखा मिले, मंजिले मकसूद का शायद पता लिखा मिले, हर घड़ी हर गाम सुए रहबरां देखा किए। सूखे पत्ते डालियाँ चुनकर बनाया घोंसला, सूखे पत्ते डालियाँ चुनकर बनाया घोंसला, और खुशफहमी के उसको आशियाँ समझा किए, और खुशफहमी के उसको आशियाँ समझा किए।
और जब बयां करने लगे हम बदनसीबों के हवाल, जब बयां करने लगे हम बदनसीबों के हवाल, लोग उसको भी तो ज़ेबे दास्तां समझा किए। और आखिरी शेर है, जब घिरे घनघोर रातों के अंधेरों में सबा, जब घिरे घनघोर रातों के अंधेरों में सबा, हम फरेबे नज़र को ही कहकशां समझा किए। ये थी मोहतरमा डॉक्टर आबिदा हक साहिबा जो अपना कलाम पेश फरमा रही थी। हज़रत ग्रामी, इसके बाद मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, नौखेज़ शायर हैं, आज़ाद लिखते हैं लेकिन अच्छा लिखते हैं, उनका थीम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मुझे बेहद पसंद भी है। मैं गुजारिश करूँगा, जनाब हमारे तक़दीस अदब के मेंबर भी हैं, जनाब बासित जलीली साहब, आपकी तालीम की गूंज में बासित जलीली। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मेरी नज़्म का उन्वान है सच। ये पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके तनाजुर में लिखी गई और मैंने मुखातिब किया है सुखनवरों। ये हिंदुस्तान में ये सादिक तो हिंदुस्तान में भी आती है कि ऐ इस पुराशोभ सदी के सुखनवरों, ऐ इस पुराशोभ सदी के सुखनवरों, जब भी इस दौर की तारीख लिखी जाएगी, जब भी इस दौर की तारीख लिखी जाएगी, सच लिखा जाएगा। जालिम को जालिम, कातिल को कातिल ही लिखा जाएगा, फिर सब कुछ अया हो जाएगा। यह भी लिखेगा मुअर्रिख कल का कि भूख से बिलबिलाते बच्चे माओं की गोदों में सहमे हुए, अंधी गोलियों की बौछार से शहीद मेरे जवान, एक एक घर से निकलते कई जनाजे, हर तरफ आओ बुका, 400 चीखो पुकार, मट्टियों धूल में अटे लाशे, लहू में डूबे बिखरे इंसानी अज़ा, सरों पे खाक लिए दर बदर खाक बसर, बेसहारा मेरी माएं बहने, मेरे हुसैन की रीत निभाते, मेरे हुसैन की रीत निभाते, बूढ़े लरस्ते कदमों से नातवा कंधों पे जवान लाशें उठाए, बेकसों मजबूर, अपने ही खून से तारीख लिखते शहीद, किस तरह अज़बियत का हुए थे शिकार। मजहबी मुनाफरत ने तकसीम किया था उनको, हर एक की मस्जिद थी अलग, हर एक की मस्जिद थी अलग, हर एक का खुदा था जुदा। और ये भी लिखेगा मुअर्रिख कल का कि शबे स्याह की मुद्दत बहुत ही लंबी थी, शबे स्याह की मुद्दत बहुत ही लंबी थी, कोई आवाज भी जुल्म के खिलाफ उठ न सकी, स्याही खुश्क हुई और कलम हुए खामोश कि लिखने वालों ने शाहों की नौकरी कर दी। और ये भी लिखेगा मुअर्रिख कल का कि शबे स्याह की मुद्दत बहुत ही लंबी थी, कोई आवाज भी जुल्म के खिलाफ उठ न सकी, स्याही खुश्क हुई और कलम हुए खामोश कि लिखने वालों ने शाहों की नौकरी कर ली। ऐ मेरे हम सुखन, ऐ मेरे हम नवा, ऐ मेरे हम सुखन, ऐ मेरे हम नवा, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि सच से दोस्ती कर ले, अभी भी वक्त है कि सच से दोस्ती कर ले। जो खौफ दिल में बसा है निकाल दे उसको, जो खौफ दिल में बसा है निकाल दे उसको, कसीदा गोई से बेहतर है जहर खा ले तू, कसीदा गोई से बेहतर है जहर खा ले तू। गर हक कहने से डरता है, गर हक कहने से डरता है, सुखन से जान छुड़ा दे तू। ऐ मेरे हम सुखन, ऐ मेरे हम नवा। ये थे जनाब बासित जलीली साहब जो अपनी बड़ी ही खूबसूरत नाज़्म पेश कर रहे थे। हज़रात ग्रामी, इसके बाद मैं एक शायरा को दावत देने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लिखती हैं, हुज़्न व मलाल की कैफियत उनकी शायरी में मिलती है। मेरी मुराद है मोहतरमा नीलोफर अफशां साहिबा से, मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ
और अपना कलाम आपकी नज़र करें। मोहतरमा नीलूफर अफशर। नमस्ते। एक का 10 पाऊंगी आपको। जग में दस्तूर है जुबां बंदी, जग में दस्तूर है जुबां बंदी, अपने हर शौक को निहार रखूं। जग में दस्तूर है जुबां बंदी, अपने हर शौक को निहार रखूं। दिल में एक शोर मेरे बरपा है, दिल में एक शोर मेरे बरपा है, धड़कनों को भला कहाँ रखूं। दिल में एक शोर मेरे बरपा है, धड़कनों को भला कहाँ रखूं। एक और कथा सुनाना चाहती हूँ। आओ सखी फिर झूले डालें, आओ सखी फिर झूले डालें, उस बरगद की छाँव चलें, उस बरगद की छाँव चलें, याद की गठरी बगल में थामे, याद की गठरी बगल में थामे, आज फिर अपने गांव चलें। याद की गठरी बगल में थामे, आज फिर अपने गांव चलें। रिमझिम बूंदें सुर बिखराएं, रिमझिम बूंदें सुर बिखराएं, सौंधी खुशबू दिल मोहले। रिमझिम बूंदें सुर बिखराएं, सौंधी खुशबू दिल मोहले। बचपन का संग, बचपन का संग कागज कश्ती, छप छप नंगे पाँव चलें। बचपन का संग कागज कश्ती, छप छप नंगे पाँव चलें। एक और आपको चीज सुना चाहती हूँ। तुझ बिन सूने